मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल हुसेपुर सरैया आजमगढ़ लाया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा का अवसर। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाई के साथ संस्कार भी, स्मार्ट क्लास, स्वच्छ वातावरण, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की पूरी सुविधा। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक एडमिशन ओपन है, सीटें सीमित हैं। जल्दी करें, आज ही अपने बच्चे का नामांकन कराएं मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एटीएस ने आतंकी नेटवर्क के सदस्य मोहम्मद शेख को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से जुड़े मॉड्यूल के लिए कर रहा था काम। पिता व स्थानीय लोग उसकी कथित गतिविधियों को लेकर किया था इनकार। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क के संपर्क में रहकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। यह मामला पूरी तरह से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एटीएस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान आधारित गैंग और उनके संचालकों के संपर्क में था और युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। बताया भी गया कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेलने की साजिश, राजनीतिक हस्ती की हत्या की तैयारी में आरोपी जुटा था। एटीएस ने गिरफ्तार आरोपी से 9 mm पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस व मोबाइल भी बरामद किया है। बताया गया कि एटीएस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तथा आतंकवादी संगठनों से जुड़े तत्व भारत में युवाओं को बहकाकर उन्हें स्लीपर सेल के रूप में तैयार करने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए युवाओं को धन का लालच दिया जा रहा है और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क का संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर सजाद भट्टी और उनके सहयोगियों से जुड़ा होना बताया गया। आरोप है कि यह गिरोह भारत में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों की रेकी कराने, चुनिंदा लोगों की हत्या कराने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमले की योजना बनाने तथा सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाने जैसी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसा रहा था। इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक निगरानी के दौरान एटीएस की जांच में आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर निवासी मोहम्मद शेख पुत्र रेहान अहमद का नाम सामने आया। एटीएस के मुताबिक वह व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए सजाद भट्टी और उनके नेटवर्क के सदस्यों के संपर्क में था और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर सक्रिय भूमिका निभा रहा था, जिसे लेकर उसे हार्डवेयर दुकान से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आरोपी मोहम्मद शेख के पिता तथा स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी इस तरह की कथित गतिविधियों की जानकारी उन्हें नहीं है। हाँ, वह मोबाइल का अक्सर इस्तेमाल करता था। पिता ने कहा कि वह दुकान पर बैठता था और घर के कामकाज व कारोबार में हाथ बटाता था। एटीएस की जांच में अभी सामने आया है कि आरोपी न केवल खुद इस नेटवर्क से जुड़ा था बल्कि आसपास के युवाओं को भी संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। सजाद भट्टी के अलावा अजमल गुजर और रजा पाकिस्तानी नामक हैंडलरों द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे। एटीएस के अनुसार आरोपी को एक राजनीतिक दल की महिला नेता को धमकाने और उनकी हत्या करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके बाद उसे किसी बड़े मिशन में शामिल किए जाने की बात कही गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था और उसने 9 mm की पिस्टल तथा कारतूस की भी व्यवस्था कर ली थी। फिलहाल एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी पूरे नेटवर्क तथा उसके संपर्कों और संभावित सहयोगियों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है। क्या नाम आपका? रेहान अहमद। रेहान जी, आपका लड़का मोहम्मद शेख रहा है, किस तरीके का रहा है और किस तरीके के इनके ऊपर आरोप है, क्या कहेंगे? क्या कहना है, लड़का तो हमारा यहीं रहता था, तो हमारे सामने सुबह शाम जो हमारे सामने रहता था। कहीं नहीं उसका जाना ना आना, ना किसी के यहाँ उठना बैठना। हमारे साथ सब लड़के जो भी हैं सब यहीं रहते हैं, जो है यहीं दुकान पे बंद किए। उसके बाद घर गए, खाना खाए, खाना खा के अपना इधर उधर 10 मिनट आधा घंटा जो भी टहल लिए गांव में मोहल्ले में। उसके बाद आ गए अपने घर। अपना घर पे जो है मोबाइल लेके अपना देखते हो क्या। अब ये तो नहीं मालूम कि कहाँ किसको फॉलो करता है, किसको शेयर करता है। हाँ, मोबाइल में बस, इससे ज़्यादा अब क्या हम कहें। तो आपके जो लड़के रहे जैसे शुरू से कैसे पढ़ने लिखने में भी थे या सिर्फ कारोबार में रहते थे, किस तरीके की अभिरुचि होती थी? पढ़ने में तो कोई खास नहीं था जो है। हाँ, उसको मतलब 10 तक कैसे पढ़वाए, मतलब पासपोर्ट बनवा के बाहर वार भेज देंगे जो है जी। हाँ, अच्छा। लेकिन जो है वीज़ा नहीं मिला। अच्छा। उसके चलते जो है
अपना ही दुकान पे रहता था। अच्छा, तो जैसे आप लोगों के बीच में मतलब कहीं आना जाना, कहीं कुछ ऐसी जानकारी, कुछ एक्टिविटी ऐसी? नहीं, कहीं उसको जाना ना भी नहीं है ना। हाँ, बस दुकान ही पे वो रहता था, बस कहीं इधर उधर नहीं जाना होना। अच्छा, तो इसके पहले भी कुछ दिन पहले भी उनको उठा कर लेके गए थे। इससे पहले भी जो है 2-3 दिन के बाद छोड़े, उसके बाद फ़ोन भी किए, बोले आइए मोहम्मद को ले जाइए, जो है एक बार हम मौका दे रहे हैं। उसके बाद गए आजमगढ़ से लेके आए उसको। उसके बाद 29 तारीख को आए, फिर वही लड़का, बल्कि बाजू में जो है पाल हैं हमारे पड़ोसी हैं, इसी के मोबाइल पे मेरे यहाँ फ़ोन किया। मैं घर पे था, बोला अबू ATS वाले आए हैं। फिर मैं आया जो है जी, बोल रहे थे कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ मोहम्मद को, ये पूछताछ करने के लिए जो है लखनऊ से टीम आएगी या जो है इनको वहाँ लखनऊ जाना होगा। अब लेके उसके बाद गए जो है, पता चला बाद में जो है वहाँ बंदूक सब दिखा दिए जो है। अब यहीं से लेके गए जो है। अच्छा, यहीं से लेके गए? हाँ, यहीं से लेके गए। सब यहाँ पर जितने लोग दुकानदार हैं सबके सामने जो है। अच्छा। हाँ, अभी क्या जानकारी है, उनको कहाँ है, किस हालात में? अब ये तो नहीं मालूम। अब लखनऊ में सुन रहे हैं कि लखनऊ में है। हाँ। अच्छा, जिस तरीके की ATS ने कार्रवाई की है, क्या कहना होगा कि किस तरीके की चीज़ें की गई हैं, सही क्या? इतना वो हाईलाइट किए हैं, इतना कुछ है नहीं जो है, लेकिन जो है अब भाई आपके हाथ में कलम है, आप जैसे चाहे जिसको लिख दें। हैं, मैं जान रहा हूँ कि लड़का मेरा यहीं रहता है, दुकान देखता है, कहीं ना उसका जाना ना आना, किसी से कोई मतलब है नहीं जो है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है इतना बड़ा आतंकवादी या जो है वो हो जाएगा। हाँ, अगर कहीं इधर उधर रहता बाहर हो तो समझ में आती है, चलो भाई हो सकता है लड़का जो है इधर उधर गलत उसमें हो। लेकिन जब लड़का मेरे आँख के सामने यही रहता है तो अब मैं क्या बताऊँ जो है, मेरे पास में सोता है जो है। हाँ, तो आपको लगता है कि कहीं फंसाया गया है ऐसा कुछ? अब भाई आप कि जो है मतलब हाथ में है, आप जैसे चाहो लिख दो, जैसे चाहो जो है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। दानिश जी, यहाँ से ATS से गिरफ्तारी की है मोहम्मद शेख को लेकर। कैसे ये थे, पढ़ने या दुकान करते थे, क्या था पूरा इनका मामला? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो लड़का पढ़ाई करने के जाता, पढ़ाई भी करता था जब। हाँ। उसके दौरान सुबह उठता था, अपनी दुकान को जाकर साफ़ सफाई करता था, उसके बाद पढ़ाई टाइम स्कूल को होता था, चला था स्कूल, पढ़ने के बाद आता था, खाना वाना खाने के बाद फिर अपने पिताजी के साथ दुकान पे ही रहता था। मतलब एक कारोबार का? हाँ, पिताजी के साथ। उसके पिताजी काफ़ी लगभग 25-30 साल से दुकान चलाते हैं बाज़ार में। तो एक मामला इनके ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर एक आरोप लगा है, क्या कहना होगा आप लोग इस तरीके से देखते अब हैं? आरोप जो लगा है, अब आरोप कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, या तो मोहम्मद शेख ही बता पाएंगे। हम लोग उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, या तो ATS बताए जो जांच कर रही है। अच्छा। मतलब इस तरीके की कभी गतिविधियाँ नहीं? यहाँ गांव गिराव में या किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई इस तरीके का मसला यहाँ मतलब अपनी रोजी रोटी में रहा? हाँ। अच्छा, ये कुछ दिन पहले भी ऐसा कुछ उठाया गया था कुछ लोगों ने? हाँ, एक बार इसी मई में कितनी मई को उठाया गया था, एक बार 2 दिन के बाद फिर छोड़ दिया गया था। फिर 29 मई को ले गया। 30 मई को कॉल आई कि आपके बच्चे को मुकदमा लिख दिया गया है, लखनऊ जेल में जाएंगे और आप लोग सोमवार मंडे को आ जाइएगा। यही फोन आया तक परिवार को, उसके पिताजी को। अच्छा। तो अभी भी पूछताछ के लिए ले ही गई हैं तो? नहीं, मुकदमा लिख के जेल भेज दिए। जहाँ तक हमको जानकारी है, मुकदमा लिख के जेल चालान कर दिए, जेल भेज दिए।